तो चलिए देखते हैं बहुपद की परिभाषा। बहुपद क्या है? बहुपद, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं पोलिनोमियल। पोलिनोमियल एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात एक धनात्मक पूर्णांक या पूर्ण संख्या होता है। धनात्मक पूर्णांक या पूर्ण संख्या होता है, उसे बहुपद कहते हैं। उसे बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए इसमें एक शब्द आया है चर होता है ना, चर का घात, यानी चर राशि क्या होता है, अचर राशि क्या होता है। पहले इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद हम चर अचर का थोड़ा सा व्याख्या कर देंगे। जैसे एग्जाम्पल इसमें होता है चर का घात, यानी x का घात 2 + 1, इसमें क्या हो जाएगा, यह बहुपद है। y के पावर 7 + 3 + y, ये सब क्या है, बहुपद। यानी चर का घात क्या होना चाहिए, एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। जैसे यहाँ x चर है, यहाँ y चर है, x y z। चर क्या होता है, यह एक अज्ञात राशि होता है और इसका मान बदलते रहता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं चर राशि क्या होता है। जैसे चर क्या होता है, चर राशि यानी इसको हम बोलते हैं वेरिएबल। यानी चर क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। यह एक अज्ञात राशि होता है। यह क्या होता है, अज्ञात राशि होता है जिसका मान बदलते रहता है। चर एक अज्ञात राशि है, अज्ञात राशि होता है जिसका मान बदलते रहता है, इसे x y z से सूचित किया जाता है। x y z से सूचित किया जाता है। देखिए यह एक चर राशि है, इसका मान बदलते रहता है और इसे x y z से सूचित किया जाता है। ठीक है, इसके बाद एक आता है अचर राशि, कांस्टेंट टर्म होता है। तो कांस्टेंट क्या होता है, ये होता है कांस्टेंट क्या होता है, यह फिक्स राशि होता है, इसका मान नहीं बदलता है, लेकिन वह राशि जिसका मान स्थिर होता है, अर्थात नहीं बदलता है, उसे अचर राशि कहते हैं। इसका मान क्या होता है, नहीं बदलता है, एकदम फिक्स रहता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, हम अचर राशि कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आप जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, 5 7 9 ... etc। यानी बहुत सारा हो जाएगा। इसका मान फिक्स रहता है, नहीं बदलता है। तो आप देख लिए बहुपद क्या होता है, एक ऐसा बीजीय व्यंजक होता है जिसमें चर का घात एक धनात्मक पूर्णांक होता है और उससे क्या होते हैं,
या पूर्ण संख्या होता है, या क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या होता है, या एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाई के पावर 7 प्लस 3 प्लस वाई, यानी इस तरह का जहाँ भी देखने को मिलेगा, यानी घात आपका क्या होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। यहाँ से घात क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। फिर आता है चौरासी, और चौरासी आप लोग इससे परिचित होंगे 9th क्लास में, और चौरासी इससे भी आप लोग परिचित होंगे। चौरासी क्या होता है, जिसका मान नहीं बदलता है ना, यानी स्थिर रहती, इसे XYZ से सूचित किया जाता है। इसका मान बदलते रहता है, इसका मान क्या होता है, स्थिर रहता है, उसे अचर राशि कहते हैं। ठीक है, तो जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। चलिए अब इसको हम इरेज कर देते हैं। इसके बाद आता है, आप लोगों को जानना है बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार में हमको पढ़ना है इस 10th क्लास में द्विघात रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद पढ़ना है। दूसरा पढ़ना है द्विघात बहुपद। तीसरा पढ़ना है त्रिघात बहुपद, है ना। अब देखिए इसके बारे में हम लोग अलग अलग जानेंगे, रैखिक बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है, और त्रिघात बहुपद क्या होता है। इसको रैखिक बहुपद को हम लोग इंग्लिश में लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं, लीनियर पोलिनोमियल्स बोलते हैं। इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसको क्या बोलते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल। तो ये है बहुपद के प्रकार में, हम लोग 10th क्लास में इसी को पढ़ना है। रैखिक बहुपद पढ़ना है, द्विघात बहुपद पढ़ना है, और तीसरा पढ़ना है त्रिघात बहुपद पढ़ना है। तो हम चलिए इसको अब मिटाते हैं। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए एक एक करके हम पढ़ेंगे रैखिक बहुपद क्या होता है। ठीक है, रैखिक बहुपद, तो रैखिक बहुपद का डिफिनेशन क्या ऐसा लिखेंगे, एक ऐसा बहुपद जिसमें चर का घात एक हो, चर का घात एक होता है, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। रैखिक बहुपद कहते हैं। इसका व्यापक रूप ax प्लस b होता है जहाँ a का मान 0 के बराबर नहीं होता है। अगर a का मान 0 के बराबर यहाँ हो जाएगा तो रैखिक नहीं होगा। यहाँ इसका व्यापक रूप क्या होता है, ax प्लस b होता है। आप देखिए इसकी ग्राफ की बात करेंगे, रैखिक बहुपद का ग्राफ सरल रेखा होता है, यानी इसका घात एक होता है ना। जब इसकी ग्राफ की बात करेंगे तो क्या होगा, सरल रेखा। अगर इसका ग्राफ अगर खींचेंगे तो ऐसे एकदम ऐसे आएगा, है ना। ये हो जाएगा y एक्सिस, ये हो जाएगा x डैश, ये हो जाएगा y डैश, ये होगा x एक्स। इसको x अक्ष बोलते हैं, इसको y अक्ष बोलते हैं।
तो अगर इसका ग्राफ खींचेंगे तो ऐसे सीधा एक सरल रेखा होगा, सीधा सरल रेखा होता है। इसके शून्यक की बात करते हैं तो देखिए शून्यक भी इसका लिख देते हैं। रैखिक बहुपद का शून्यक एक होता है। अगर इसके शून्यकों की संख्या पूछता है तो इसके शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। इसका ग्राफ पूछेगा तो क्या हो जाएगा, सरल रेखा हो जाएगा, ठीक है। इसके हलों की संख्या पूछेगा, हलों की संख्या तो एक होगा, हलों की संख्या पूछेगा तो क्या हो जाएगा, एक होगा। यानी इस तरह से ये बराबर एग्जाम में पूछता है, 10th एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में खास करके हर साल इससे एक क्वेश्चन रहता है, ठीक है। जल्दी से इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसको इरेज कर देते हैं। इसके बाद आता है द्विघात बहुपद, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे, हम द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद, है ना। यहाँ तक इसका रैखिक बहुपद, ये रैखिक बहुपद देख लीजिए। इसके बाद हम लेकर आएंगे द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और जो विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।